हम्म, गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जैसा ये हमारा विषय है कि गायत्री साधना से अनिष्ट का कोई भय नहीं होता। इसमें कई बार जो हम लोगों ने सुना भी है कि पहले ऐसा समय था कि जब गायत्री मंत्र ऊंची आवाज में बोला नहीं जाता था और लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए भी उनको भय लगता था कि अगर हम बोल दें गायत्री मंत्र तो कहीं कोई हमारा अनिष्ट ना हो जाए। गायत्री मंत्र भी जो है केवल कान में ही बोला जाता था। जब गुरु दीक्षा दी जाती थी तो सबके बिल्कुल सबके सम्मुख गायत्री मंत्र न बोलकर किसी को कान में ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और उस दीक्षा को देने के बाद में से बोला जाता था कि इस मंत्र को कहीं कुछ बताना नहीं है। और जो भी इस मंत्र को जो है ये भी बोला जाता था कि कहीं बताएंगे या जोर से बोलेंगे तो इससे अनिष्ट होगा। तो इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की भ्रांतियां जो है पिछले समय में थी। तो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 वर्ष तक गायत्री के कठिन महापुरुषण 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और उन्होंने जो है गायत्री को बिल्कुल इस तरीके से धरती पर उतारा जिस तरीके से भागीरथ ने जो है तपश्चर्या करके और गंगा को इस धरती पर उतारा था। और उन्होंने जो है एक नई गायत्री की स्थापना की, एक नई गायत्री जो सबको जो है सबके लिए फलित होने वाली, एक नई गायत्री, एक इस प्रकार की गायत्री जो सबको सन्मार्ग पे चलाने में, सबको सद्बुद्धि देने वाली गायत्री। पहले के समय में जो है कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र हम लोगों ने अभी बात भी करी थी पहले कि इसका जो है उत्कीलन करना पड़ता था, पहले साप विमोचन करना पड़ता तब जाके गायत्री मंत्र फल देने वाला होता था। लेकिन आज के समय में तो केवल जो है अ, अ, केवल जो है कुछ ही गायत्री मंत्र का जप कर लिया जाए परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में, तो वहाँ पर जो है कहीं किसी प्रकार के उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े ही गायत्री मंत्र फल दे जाते हैं। नहीं तो वशिष्ठ के शाप विमोचन के लिए जो है ये 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र जप होता था, तब वशिष्ठ का शाप विमोचन होता था, तब जा गायत्री मंत्र प्रभावी होता था। तो हमारे अध्यात्म में जो है ये 2 तरीके की साधनाएँ हमेशा से की जाती रही हैं। एक साधना को जो है वाम मार्गी साधना बोलते हैं, दूसरी को दक्षिण मार्गी साधना बोलते हैं। तो वाम मार्गी साधना में जो ये साधनाएँ हमारी आती हैं, ये तंत्र साधना इत्यादि जो है ये वाम मार्गी साधनाएँ होती हैं। और ये ये और बाकी जो है अपन अनुष्ठान परक साधनाएँ करते हैं, ये गायत्री मंत्र के साथ अनुष्ठान करते हैं, तो ये दक्षिण मार्गी साधनाएँ होती हैं। वाम मार्गी साधनाओं में जो है ये इसका ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पे भी किसी जो है हम देवता की हम लोग जो है देवता के संरक्षण में हम लोग साधना करते हैं, किसी देवता को मनाने के लिए साधना करते हैं या फिर जो है कोई तंत्र साधना करते हैं या कोई यौगिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें जो है क्रिया का विधि का ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्रिया विधि का ध्यान ना रखा जाए, अगर क्रिया और विधि उसकी जो है पूरे तरीके से जो जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से उसका अनुसरण ना किया जाए तो उसमें कभी-कभी अनिष्ट का जो है होने का भी भय रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमसे अपेक्षित हम क्रिया का उसका पालन नहीं कर पाए। कई बार देखा भी गया है कि लोगों को जो लोग करते हैं, जो खासकर ये जो है हठ योग की क्रियाएँ, खासकर जो है ये तंत्र के अनुष्ठान करते हैं, उन लोगों को जो है उन लोगों को थोड़ी भी गड़बड़ी होने से जो उनके प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। इस तरीके का भय कभी गायत्री मंत्र के साथ में भी जो है दिखाया जाता था। लेकिन इसमें आज के समय में
अगर बात करें तो गायत्री मंत्र में जो है बिल्कुल भी कहीं कोई अनिष्ट का भय नहीं रहता। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, बच्चा जो है अपनी माँ के सामने गलतियां भी करता है, कभी कभी उससे जो है माँ का अपमान भी हो जाता है, तो कभी भी माँ जो है इतनी दयालु हृदय होती है, कभी 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 भी बच्चे को जो है वो क्रोध नहीं करती, उसको जो है दंडित नहीं करती, उस पर हमेशा प्यार बरसाती रहती है। तो ये तो एक सांसारिक माँ की बात हुई। लेकिन गायत्री माँ जो वेद माता है, जो जगत की जननी है, तो उसके लिए तो ये जो बात है और भी अधिक सिद्ध होती है कि अगर उसके लिए अगर उसके रक्षण में रहकर अगर हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं या उपासना संध्या करते हैं और कहीं कोई त्रुटि भी हो या कोई क्रम का ध्यान भी न रखा जाए, तो भी जो है उस स्थिति में जो है ये अनिष्ट का भय नहीं रहता है। कई बार हम लोग अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान परक साधनाएं करते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, और कई बार जो है हम लोगों से अनुष्ठान में त्रुटियां हो जाती हैं। कई बार व्रत टूट जाते हैं, बहुत सारे व्रत टूट जाते हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि उससे हमें कभी कोई अनिष्ट नहीं होता है। हो सकता है कि उसका परिणाम कुछ हमें कम मिले, उसका जो अपेक्षित हमारा जो है उसका अपेक्षित परिणाम था वो हमें कम मिल पाए, उसका फल कम मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि इसका परिणाम उल्टा निकल जाए और किसी साधक का अनिष्ट हो जाए। ये गायत्री मंत्र की जो है बहुत बड़ी विशेषता है। ये गायत्री मंत्र की दक्षिण मार्ग की साधना की जो है ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कि कहीं पे भी कोई भी अगर छोटा सा कर्म किया जाए तो उसका जो है नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, कि उसका कोई उल्टा, उसका नाश भी नहीं होता और उल्टा परिणाम भी नहीं निकलता। स्वल्प अपि अस्य, थोड़ा भी कर लिया जाए, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा भी धर्म का काम किया जाए, त्रायते महतो भवेत्, और वो जो है हमें बड़े से बड़े भयों से हमारी रक्षा करता है। तो गायत्री मंत्र उपासना में बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर थोड़ा भी जो है उस गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री मंत्र की साधना अनुष्ठान किया जाए, तो बड़े से बड़े भयों से हमारे जीवन में वो रक्षा करता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसको ये बोला है कि अगर एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये पूछा कि आप ये बताइए, कि अगर आप ये बताइए कि अ, अ, कि अगर मैं जो है, आप जिस योग मार्ग पर चलने के लिए मुझे बोल रहे हैं, जिस ज्ञान मार्ग जिस ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग पर आप मुझे चलने के लिए बोल रहे हैं, और मैं इस जीवन में चलता चलता अगर मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं, तो फिर क्या मेरी साधना निष्फल हो जाएगी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम जो है एक श्रेष्ठ कुल में तब तुम जन्म लोगे, ब्राह्मणों के कुल में जन्म लोगे, श्रेष्ठ कुल में जन्म लोगे, और जहां से तुम्हारी यात्रा, ये योग की यात्रा समाप्त हुई है, वहीं से तुम्हारी योग की यात्रा होगी, क्योंकि योग के बीज का भी नष्ट नहीं होता है। गायत्री मंत्र का जो उपासना है, गायत्री मंत्र से की गई साधना भी कभी नष्ट नहीं होती। और ये इस तरीके से है, जिस प्रकार से अगर किसी बात का कोई, किसी को चस्का लग जाता है, किसी बात का किसी को जो है अ, अ, उसको आदत पड़ जाए, तो फिर जो है वो बार-बार जो है तो अगर ना भी किया जाए वो कार्य, तो बार-बार जो है अंतःकरण से अंतःकरण से ये बार-बार पुकार आती रहती है उस कार्य को करने के लिए। गायत्री मंत्र की सतोगुणी उपासना भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर कोई साधक प्रारंभ कर देता है और प्रारंभ करके अगर कोई उसमें जो है बीच में अगर छूट जाती है, तो मन से सतत अंदर से एक प्रेरणा निकलती रहती है कि उसको किसी प्रकार से भी उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, किसी प्रकार से भी उसको किया जाए, उसको दोबारा किया जाए। तो ये गायत्री मंत्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि ये कभी भी जो है, एक बार थोड़ा बीज पड़ भी जाए, तो बीज जब तक पल्लवित ना हो, पुष्पित ना हो, तो ये अंदर से, अंतःकरण से अंदर से प्रेरणा आती रहती है कि इसको किया जा सके, इसको किया जाता रहे। इसमें एक और भी जो गुरुदेव बात बताते हैं कि इसमें जो है भगवान विष्णु ने नारद जी को इसमें बताया है
इसमें श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में जो स्पष्ट करते हुए बताया कि हे नारद, ये गायत्री उपासना एक ऐसी उपासना है कि इसका कहीं पे भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नारद ने पूछा कि प्रभु एक कोई ऐसा क्रम बताइए कि जिससे जो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य भी जो है अपने जीवन में जो है इस थोड़े समय में ही इस महान उद्देश्य को आत्म साक्षात्कार वाले इस मुक्ति के मोक्ष के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि गायत्री उपासना ही गायत्री साधना ही एक ऐसी साधना है कि जिसमें कहीं पर भी कोई न तो अनिष्ट की संभावना है, और जब इसको साधक कर देता है, भले ही थोड़े परिमाण में करे, भले ही थोड़ी मात्रा में करे, लेकिन उसका जो है परिणाम कभी नष्ट नहीं होता। वो गायत्री उसको ले जाती हुई उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देती। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र की साधना के साथ में दो उपलब्धियां जो है हमेशा साधक को मिल जाती हैं। एक है आत्मबल, दूसरा जो है सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा। आत्मबल और सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा। आत्मबल जो है साधक को उस स्थिति में उसको आगे बढ़ाता है जब वो कठिन मार्ग पर चलता है। कठिन मार्ग पर चलते हुए उसके अंतःकरण का जो है उसका अंतःकरण जब बाधाओं से घबराने लगता है, जब उसका अंतःकरण जो कमजोर पड़ने लगता है, तो वही आत्मबल जो है उसको सतत फिर आगे बढ़ाने का उसको मादा पैदा करता है, उसको साहस पैदा करता है। तो कठिनाइयों को व्यक्ति हंसते-हंसते जीवन में पार करता रहता है। और दूसरी बात है सतत प्रेरणा की जो बात है, तो इससे प्रेरणा कभी मरती नहीं है, क्योंकि प्रचोदयात शब्द जो है ये तब तक व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है जब तक वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाए। कभी-कभी जो है हम लोग सुनते होंगे कि बचपन में मैं बहुत गायत्री उपासना करता था, बीच में छूट गई, लेकिन अब मेरा मन होता है उसको दोबारा प्रारंभ करूँ। तो ये एक ऐसा बीज है कि जो जो है पल्लवित हुए बिना, जो वट वृक्ष वट वृक्ष जो है बने बिना नहीं रह सकता। तो इसमें जो है और इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में जो है ये कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि न्यास प्रक्रिया से ही जो है उपासना करनी चाहिए। कि मतलब न्यास प्रक्रिया मतलब देवता बनकर जो हम न्यास प्रक्रिया करते हैं, अपने अंग प्रत्यंगों में हम लोग देवत्व की स्थापना करके फिर जो है देवताओं की उपासना करते हैं। अर्थात देवता बन के ही देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर न्यास प्रक्रिया भी हमारी नहीं हो पाती है, अगर हमारी किसी तरीके से हम कोई षटकर्म भी नहीं कर पाते हैं, और जो है बिना षटकर्म और बिना न्यास प्रक्रिया के भी हम लोग गायत्री मंत्र जो है गायत्री साधना को हम लोग अवलंबन करते हैं, तब भी ये साधना बड़ी ही फलदायक होती है, और तब भी हमें उत्तरोत्तर जो है हमारी इसमें प्रगति होती रहती है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो गायत्री मंत्र का जो है बिल्कुल फायदा ही फायदा होता है। कहीं पर भी कोई इसमें कारण नहीं बनता कि ये अपने साधक को नुकसान पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि जगत जननी माता है, क्योंकि वेद माता है, क्योंकि यह देव माता है। तो हम सभी को जो है पूरा हम सभी को जो है जो नियत कर्मकांड होते हैं इसको इसको करने का जो है भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जो जो अनुष्ठान के नियम है, जो साधना के नियम है, जो उपासना के नियम है, इनको पूरा करने के लिए हम लोगों को जो भरसक प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि क्योंकि जानबूझ के त्रुटि करना जो है कहीं क्योंकि अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि जानबूझ के त्रुटि करेंगे तो जो अपेक्षित परिणाम हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर अगर जो है हमारे हमसे कोई अनजाने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो फिर गायत्री माता जो है बिल्कुल दुलार करती हुई अपने साधक को क्षमा कर देती है, और साधक को क्षमा करते हुए उसको बिल्कुल इसी तरीके से उसको आगे बढ़ाती है जिस प्रकार माँ जो है मल से सने हुए बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर उसको साफ करती है, और फिर उसे अपना स्तनपान करवाती है, उसको अपना दूध पान करवाती है। तो गायत्री उपासक जो है इसी प्रकार माता का पय पान करके जो है आगे अपने जीवन में उत्तरोत्तर जो है सारी विभूतियों को प्राप्त करता हुआ और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसीलिए गायत्री का एक नाम जो है पयस्विनी भी गायत्री का जो है एक नाम होता है कि ये अपना पय पान करा के दुग्ध पान करवा के साधक को पुष्ट बनाती है, साधक को जीवन में आगे बढ़ाती रहती है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है क्रम समाप्त होता है आज की कक्षा का। तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। दीदी प्रणाम।
हाँ, सब कोई क्वेश्चन है तो पहले सब लोग पूछ ले, मुझे 5 मिनट के लिए बात करनी है। ठीक है दीदी। तो मुझे फिर लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो अपन जो है इस पे रिकॉर्डिंग यहीं पर समाप्त कर देते हैं।